अब इंडियन यार्न और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है। जैसे ही ये खबर चली कि ईसी से अप्रूवल हो गई है, 4-4, 5-5 हजार रुपया बैग जो है उसी वक्त डिक्रीज हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। और जैसे ही दोबारा इसकी अप्रूवल नहीं मिली कैबिनेट से, तो 4-5 हजार रुपया बैग जो है उसका सट्टेबाजों ने जब भारत से ट्रेड नहीं होगा। अगर भारत से ट्रेड नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास यार्न नहीं है, कॉटन नहीं है। दूसरा रास्ता क्या होगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काबीना के अंदर इस फैसले की नफ़ी कर दी कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगा। अब जो एक्सपोर्ट है उसको किस तरह से आगे लेंगे, कॉटन यार्न कहाँ से आएगा, इस पर हम बात करेंगे। मसला ये हो गया कि पाकिस्तान ने बड़ी अरसे के बाद अपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाई और 2020 के दिसंबर में पाकिस्तान ने $2.5 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की। बहुत खुशानी भी, सारी पाकिस्तान की सनतें चलना शुरू हो गई फैसलाबाद की, और हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़गार मिला। अब हुआ यह कि वो मैकेनिज्म चलता तो रहा, लेकिन फिर हुआ यह कि कॉटन नहीं है, यार्न नहीं, जिसकी वजह से लॉक आया और जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को अमेरिका से और दुनिया भर से मिले थे, जो पाकिस्तान ने मेहनत की, एडवांटेज लिया, वो हाथ से निकलने लगा। और कॉटन का फैसला हुआ कि इंडिया से सस्ती ले लेते हैं, बॉर्डर खोलें। सनतकारों ने शोर मचाया, हुकूमत ने सोचा, हमने रज़ाक दाऊद साहब का सुना, उन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह की कि हम खोल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा नहीं भाई, कश्मीर का मसला जब तक होगा तब तक नहीं खोल सकते बॉर्डर, यार्न और कॉटन नहीं आएगी। अब इंडियन यार्न और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है। ये जो मैंने अभी सारा बयानिया बताया कि अब आके इंडस्ट्री फंस गई है, और ऐसे पॉइंट पे फंस गई है जहां पे अगर यार्न और कॉटन नहीं होगा तो इंडस्ट्री को जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं बाहर से वो जाया हो जाएंगे। यही सूरत हाल है। शाकी भाई, ये बात किस्मती है हमारे मुल्क की कि बड़ी मुश्किल से हमारे पास इंटरनेशनल बायर जो है वो आए हैं और ऑर्डर जो है ट्रैक होने शुरू हो गए, स्टीम लाइन हो गए और शिपमेंटें जाना शुरू हो गई। जब सारी दुनिया में स्लंप जा रहा था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई। ये अल्लाह का बहुत करम था हमारे ऊपर। उसके बाद ये हुआ है कि कॉटन की शॉर्टेज जो है पाकिस्तान में, कॉटन की ग्रोइंग जो है वो कम हुई है। ठीक है। कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है कॉटन का कम होता साल में, आस्ता आस्ता वो कम हो गया जी। कॉटन की शॉर्टेज की वजह से इधर सट्टेबाज आ गए, इधर भी माफिया है, कॉटन माफिया। ये बड़ा एप्टमा जो है बहुत बड़ा माफिया है, शुगर से भी बड़ा माफिया है जी। और इन्होंने देखे, जैसे ही ये खबर चली कि ईसी से अप्रूवल हो गई है, 4-4, 5-5 हजार रुपया बैग जो है उसी वक्त डिक्रीज हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। और जैसे ही दोबारा इसकी अप्रूवल नहीं मिली कैबिनेट से, तो 4-5 हजार रुपया बैग जो है उसका सट्टेबाजों ने सलामत साहब, इसका एक हल क्या ये है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट जो है कॉटन की और यार्न की उस पर पाबंदी लगा दे और इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज खत्म कर दे? कहीं से भी आ रहा है, आप ड्यूटीज खत्म, सारे टैक्स खत्म, ताकि पाकिस्तान इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले। आप समझते हैं ऐसा इकदाम होना चाहिए? आज तकरीबन पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन, पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन, एप्टमा अबूमा और सियालकोट से हमारे दोस्त आए हुए थे, फैसलाबाद में चैम्बर, ये पावर लूम एसोसिएशन वाले, बेडशीट वाले, सभी एसोसिएशन ने आज मुतफिका तौर पे फैसला किया है। गवर्नमेंट को ये कहा है कि यार्न की एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर फुल फॉर पाबंदी लगा दी जाए। अच्छा, गुड हो गया, ताकि मार्केट में यार्न की अवेलेबिलिटी जो है वो हो जाए। और इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट के ऊपर तमाम किस्म की ड्यूटियां जो है वो खत्म कर दी जाए, ताकि हमारे पास जो ऑर्डर आए हुए हैं, अगर ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा हमारे पास बायर नहीं आएंगे। इसलिए चले, जबरदस्त मुतालबा किया। जो मैं बात कर रहा था वही बात आप भी कह रहे हैं। फैज साहब, ये जो भी डिमांड आपने सुनी, जो आपने बात सुनी, वो बात मैं भी कह रहा था, हर कॉमन आदमी की समझ आएगी। हुकूमत जो है वो मसला हल करने की तरफ जा रही है, जो चौधरी सलामत अली साहब ने कहा। इस वक्त जो जरूरत है, अभी जो 3-4 दिन पहले एक हमारी ईसीसी ने जो फैसला किया था,
वहाँ से जो उनकी तजवीज़ थी कि इंडिया से जी जी रॉ कॉटन और जो ये यान है वहाँ से इम्पोर्ट लाने की, जी हाँ, जिसको बाद में कैबिनेट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया उसको, हाँ जी। तो उसमें ये है कि अब इसके बाद दूसरी सूरत जो बचती है वो यही है कि बजाय इसके कि हम अपनी कॉटन बांग्लादेश अपना यान जो है वो बांग्लादेश को या हम इंडिया को वियतनाम को या किसी और मुल्क को बेचें, तो मेरे ख्याल में वो हमारी अपनी ही प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दो, और आप जो सलामत साहब का मुतालबा है उससे आप एग्री कर रहे हैं, सलामत साहब वाले मुतालबे से एग्री कर